दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। और ये बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस के दौरान या पिछली वीडियो के दौरान कुछ टॉपिक्स को कवर अप किया था और इस वीडियो के अंदर हम लोग इसी वीडियो को आगे की ओर लेके चलेंगे। अब बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है जिनकी हम लोग बात करने जा रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर जावा को अलग अलग फ्लेवर में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये मालूम चल सके कि जावा बेसिकली एक पार्ट में डिवाइडेड नहीं है, ये डिफरेंट पार्ट के अंदर अवेलेबल है, जिन्हें हम लोग यहाँ पर जावा प्लेटफॉर्म्स के नाम से या जावा एडिशन के नाम से जान सकते हैं। इससे हमें सीखने के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी क्लियर होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाकर के हमें पढ़ाई करना है या किस फील्ड में हमें अच्छे से जाकर के अपने आप को रेडी करना है। इन्हीं में जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि जावा के बेसिकली प्लेटफॉर्म्स या एडिशन तकरीबन 4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिनके बारे में हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और बेसिकली ये अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि हमें इन चारों में से किस प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहिए और किसके अंदर हमें अच्छे से वर्क करना आना चाहिए, या हम लोग इनमें से किसके अंदर परफेक्ट हैं या नहीं है, इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। या प्रेजेंट टाइम में हम लोग कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं ये भी हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सब अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से मालूम रहेगा तब जावा के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे और इसको प्रैक्टिकल और थियोटिकल अंडरस्टूड भी कर पाएंगे। जो कि पहला जो आता है इसी के अंदर, जिसे हम लोग यहाँ पर जावा SE के नाम से जानते हैं और जावा SE बेसिकली जावा स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये पहला पॉइंट है, तो हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आता है जिसे हम लोग जावा EE बोलते हैं और इसकी बेसिकली फुल फॉर्म होती है जावा एंटरप्राइज एडिशन। अब ये बेसिकली आपका सेकंड पॉइंट में आता है। थर्ड पॉइंट में अगर देखें तो जावा ME आता है। जावा ME का मतलब यहाँ पर जावा माइक्रो एडिशन से होता है। नेक्स्ट वन जो आता है जो कि इस लिस्ट का आखिरी टॉपिक है, जिसे हम लोग यहाँ पर जावा FX के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली जावा प्लेटफॉर्म या जावा एडिशन, आप जो भी कहना है आप इसे कह सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक नाम को कॉल करवा सकते हैं, यानी कि जावा एडिशन बोले या जावा प्लेटफॉर्म बोले, इजीली कॉलेबल है और ये आपका अंडरस्टैंडेबल है कि इनमें से किस टॉपिक को चूज करके आपको अपना करियर डिसाइड करना है, क्योंकि चारों ही पॉइंट आपके अलग अलग फील्ड को डिनोट करते हैं, जिससे मालूम चलता है कि जावा बेसिकली एक फील्ड के लिए नहीं जाना जाता है, अलग अलग फील्ड के लिए जाना जाता है। जो कि पहला पॉइंट आपको अलग डायरेक्शन में सेंड करता है, दूसरा आपको अलग डायरेक्शन में सेंड करते हैं, एंड थर्ड वन आपको अलग डायरेक्शन में सेंड करते हैं, फोर्थ वन ऑल्सो आपको अलग डायरेक्शन में सेंड करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को अलग अलग फील्ड के अंदर देख पाते हैं और इनमें से किसी एक फील्ड में आप एक्सपर्टीज लेकर के कहीं पर भी आप जॉब के लिए जा करके इंटरव्यू दे सकते हैं। अब इसी टॉपिक को हम लोग अंडरस्टूड करेंगे ब्रीफ में और ये समझेंगे इसमें हम लोग यहाँ पर कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट असल में क्या है और हम लोग प्रेजेंट टाइम में कौन सी पॉइंट को सीख रहे हैं। पहला जो आता है हमारे पास, जिसे हम लोग यहाँ पर जावा SE बोलते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म के नाम से अगर जानते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड एडिशन के नाम से। अब बेसिकली इसके अंदर ऐसी क्या चीजें होती हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए। जावा SE यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन, ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है जावा का, जिसे हमें सीखना होता है और हर एक बिगिनर सबसे पहले इसी को ही सीखते हैं। और जो भी बेसिकली कॉन्सेप्ट की बात अगर हम लोग करें यहाँ पर बेसिक लेवल, वो आपको इस टॉपिक के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको ये मालूम चलता है कि बेसिक कोड जावा कैसे लिखा जाता है और जावा के अंदर कौन कौन सी ऐसी कई सारे APIs हैं या लाइब्रेरीज हैं जिन्हें हमें सीखना और अंडरस्टूड करना होता है। ये सब टॉपिक्स भी इसी में ही आते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे इसके बारे में भी नॉलेज होती है इसमें। इट इज जावा प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म और बेसिकली प्लेटफॉर्म के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आप उसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। इट इंक्लूड जावा प्रोग्रामिंग API सच एज java.lang और बेसिकली java.lang ये अलग फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। java.io, java.net, java.util, java.sql, java.math एटसेट्रा, ये सभी चीजें अलग अलग फील्ड के लिए जानी जाती हैं और आप इन सभी को अगर सीखते हैं अच्छे से तो आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज होगी, जो टॉपिक हम लोग आगे की ओर पढ़ने जा रहे हैं। इट इंक्लूड्स मोर कोर टॉपिक्स लाइक oops कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट, regex कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन, इनर क्लासेस, मल्टी थ्रेडिंग। जावा के अंदर मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आपने एनी हाउ जावा के कॉन्सेप्ट्स में इसे अच्छे से कवर अप करना है और जो कि इंटरव्यू लेवल कॉन्सेप्ट भी रहता है। IO स्ट्रीम, नेटवर्किंग, इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। AWT एंड स्विंग, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके थ्रू आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करना सीखते हैं और इसके अगर अच्छे से नॉलेज हुई तो आप बेटर बिहाफ में आगे अपने आप को प्रोसीड भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड ऑल्सो कलेक्शन एटसेट्रा, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से समझना होगा, तभी आप एक जावा स्टैंडर्ड एडिशन यानी कि बेसिक या कोर जावा के बारे में टॉपिक कवर अप कर पाएंगे और ये बोल पाएंगे कि हाँ मुझे
कोर जावा आता है ये तभी आपको बोलने का हक भी होगा। यानी कि अगर आपको बेसिक जावा की नॉलेज अगर चाहिए और बेसिकली कुछ रियल प्रोजेक्ट भी अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपको SE टॉपिक पढ़ना है। और मोस्टली बिगिनर जो स्टार्टिंग में जो सीखते हैं वो स्टैंडर्ड एडिशन ही सीखते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और किसी के सामने अगर बोलना हो कि आप कौन सी जावा सीख रहे हो तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कोर जावा, यानी कि मैं स्टैंडर्ड एडिशन सीख रहा हूँ जावा का, जिससे कि अगले वाले को भी मालूम चल जाएगा कि हाँ ये जानते हैं ये पर्सन या इसके बारे में इनको नॉलेज है, इस तरह की उनकी अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी। नेक्स्ट वन जो आता है इसी के अंदर यहाँ पर इसे हम लोग यहाँ पर जावा EE बोलते हैं, और जावा EE का मतलब यहाँ पर जावा इंटरप्राइज एडिशन से होते हैं। अब बेसिकली इसके अंदर बनता क्या है और ये किस लिए यूज होते हैं, ये बेसिकली जावा प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट लेवल है जिसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और इसमें जो हम लोग सीखते हैं यहाँ पर पहला लेवल अगर हमें अच्छे से क्लियर होगा, यानी कि स्टैंडर्ड एडिशन के बारे में हमें नॉलेज अच्छे से होगी, तो हम लोग एंटरप्राइज एडिशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टूड भी कर पाएंगे। इट इज एन द एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म विच इज मेनली यूज्ड टू डेवलप वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अच्छा, जावा EE बेसिकली जो जाना जाता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए भी जाना जाता है और एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए भी जाना जाता है। तो हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किस किस एडिशन में किस किस तरह के मेजर वर्क होते हैं। इट इज बिल्ड ऑन द टॉप ऑफ द जावा SE प्लेटफॉर्म, इंक्लूड टॉपिक्स लाइक सर्वलेट, JSP, वेब सर्विसेज, EJB, JPA एटसेट्रा। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से आपको अंडरस्टूड भी होना चाहिए और ये टॉपिक्स भी इंक्लूड्स हैं इसमें। नेक्स्ट वन जो आता है जो कि आप सभी लोगों को अच्छे से मालूम भी होना चाहिए ये क्या चीज है और ये हमें सीखना भी चाहिए नहीं सीखना चाहिए, ये थर्ड वन लेवल आता है और ये आप सभी के फोन के अंदर भी देखने को मिलता है। और कुछ समय अगर पहले अगर देखा जाए तो जावा बेसिकली हर एक फोन के अंदर अवेलेबल हुआ करती थी और मोस्टली इसके गेम्स भी आपको देखने को मिलते थे। जावा ME का फुल फॉर्म यहाँ पर जावा माइक्रो एडिशन से, और ये बेसिकली जो यूज में लाया जाता है ये बेसिकली माइक्रो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं इसे मेनली यहाँ पर डेवलप करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को। तो इसके भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर इस एडिशन की मदद से हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल फॉर्म के अंदर की आसानी से चल सके। ये आखिरी जो स्टेप आता है जिसे हम लोग यहाँ पर जावा FX बोलते हैं और ये बेसिकली हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इसे यहाँ पर डेवलप करने के लिए रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस को, और इट इज यूज ए लाइट वेट यूजर इंटरफेस API। और ये बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स में यूज होता है और ये हमें हर जगह देखने को मिलता है लाइक डिजाइनिंग फील्ड। हमें इसके बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। इस वीडियो में बेसिकली इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।